दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वेल, हाँ एक्टिंग के साथ साथ हमें एंटरटेन करने के साथ साथ आपने ये पूरा शो लिखा है, क्रिएट किया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप उस कलम पे बैठे, क्रिएट दिस होल, क्या चल रहा था? यार, चाचा विधायक हमारे का बेसिक आइडिया जो उसका थोड़ा राइटिंग वाइज अगर मैं सीजन 2 का कहूँ तो बहुत सारा श्रेय जो है राइटर्स को जाता है, जो कि हैं आयुष तिवारी और उत्कर्ष। ये दो लोग हैं जिन्होंने हमको बहुत हेल्प करी और पूरा शो क्राफ्ट करने में, ड्राफ्ट करने में उनका बहुत खून पसीना इसमें लगा। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात है वो ये कि चाचा विधायक के शो जो है वो हर उस शख्स के लिए है जिसको वो सबाल्टर्न्स की पॉलिटिक्स है हमारी। सर्वहारा के लिए ये शो है ना, जिसके हाथ में कुछ नहीं है पर उसको चाहिए ज्यादा। तो वो शो ये रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान के हर लड़के को, हर लड़की को, जिसको अपनी किस्मत से 1 इंच और आगे चाहिए, अपनी जरूरत से थोड़ा सा और ऊपर उसको उठना। तो ये उन सब के लिए है। तो उसी ख्याल से, उसी सोच के साथ हमने जब ये शो बनाना चालू किया, और हमारा एक शो बनाने का मेरा अपना पर्सनल एक विजन है कि जिस तरह जब मैंने 2017 में हमने जब लिखना चालू किया था, है ना, जिस तरह का कंटेंट उस वक्त बन रहा था, हमको उस क्लटर को ब्रेक करना था। हमको जैसा हमें समझ में आता हमको वैसा बनाना था, है ना। इतना बेसिक है वो। एक जो दो चार छोटी छोटी बातें जो शशांक सर से बात करते वक्त मैंने एक बार कहा था कि यार, जब आप मिडिल क्लास होते हो तब आप बोलते नहीं हो कि हम मिडिल क्लास है ना? घर में आप थोड़ी कहते हो कभी कि आप मिडिल क्लास है। तो आप देखिए, हमारा शो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके के बारे में, ठीक है। पर हम में से कभी कोई नहीं बोलता कि ये पता है मिडिल, बेटा हम मिडिल क्लास घरों में पता है क्या होता है, ठीक है ना। आप बस वो जिंदगी जी रहे हो आप, और उसमें ही आपका ऊपर नीचे अच्छा बुरा होता रहता है। आम, वो अमीरी गरीबी के जो खेल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सीजन 1 तक जहां तक हमने खेला वहां तक तो ठीक था। सीजन 2 में जो है हमको हमको जो कहना था वो ये है कि आपको जो दूर से जितना लुभावना सुहावना लगता है वो नजदीक से उतना होता नहीं। उसी की कहानी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें दोस्तों का भी बहुत सारा सा इन्वॉल्वमेंट है ना। प्यार मोहब्बत भी है, थोड़ी दुश्मनी भी है, थोड़ी तकरार भी है। तो सब मिला जुला के जो है एक बढ़िया थाली बन रही है, मतलब आप ऐसे समझो इसको, ठीक है। और हमने पेट भर के इसे एंजॉय करना है क्योंकि इसमें हाँ, इमोशन है, ड्रामा है, मस्ती है, पागलपंती है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो अविनाश और उत्कर्ष, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपको बड़ा सा सलाम। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इन सच ग्रेट कंटेंट, लिखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आयुष और उत्कर्ष, आयुष और उत्कर्ष। आयुष और उत्कर्ष, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। ना, ये बताइए जाकिर भाई कि ये जो आपका कंटेंट है, ये जो आपका शो है, ये आपको कैसा लग रहा है कि ये 240 मुल्कों में और टेरिटरीज में दिखाया जाएगा? तो कैसी फीलिंग होती है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आपका ये शो जाएगा? वो चाचा जी से बात नहीं हो पा रही हमारी, वरना हम तो मार्च में भी स्क्रीनिंग करने की सोच रहे थे, ठीक है। तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, चाचा जी के राज में ये सब होता रहता है। नहीं, अपार्ट फ्रॉम द जोक, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू अमेजोन कि उन्होंने हमको हमको मतलब हमको ये मौका दे दिया कि अरे तुम कुछ बनाओगे क्या। और हमें लगा कि हाँ ठीक है, और वो लकीली ऐसा हो गया कि सीजन 1 लोगों को बहुत पसंद आ गया। उसी वजह से सीजन 2 तक हम यहाँ पहुंचे। और वो वाली बात है ना कि रीच जो है वो माध्यम जो है किसी भी चीज को, एक रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कोट है कि मेरी कविताएं जो है वो पैदल होती हैं, है ना। जब उनमें संगीत जुड़ जाता है तो उनको पर लग जाते हैं। तो वैसी वाली बात है कि हमारा शो जो है वो हमने बनाया तो अच्छा, लिया उसके पैर तो अच्छे हैं, है ना। पर वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जब वो आता है तो 240 देशों तक वो उड़ के जा सकेगा, तो उसको पर लगेंगे। तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। थैंक यू जाकिर, थैंक यू सो मच। और जैसे कहते हैं, हमको, तुमको, तुमको, हाँ आपको, बिकॉज आप हमें एंटरटेन करते आए हैं और इसीलिए। एंड थैंक यू सो मच। एंटरटेन की बहुत जरूरत है, स्पेशली हम जिस दौर से गुजर रहे हैं पिछले 1 साल से। तो हंसी मजाक बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। एंड थैंक यू, ये हमारे लिए डोज लेकर आए। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। शशांक सर, आपने दासुदानिया, चलो दिल्ली जैसे सुपर जेम्स बनाए हैं, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, पर इस शो को डायरेक्ट करने, सीजन 2 ऑफ चाचा विधायक को डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वेल एक्सपीरियंस, मतलब पता ही नहीं लगता था हम लोगों के शूट हो रहा है। आफ्टर एक बार स्क्रिप्ट समझ में आ गई बात, तो उसके बाद लग रहा था कि जाओ शूट करो। और ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं पहले ही से जुड़ा हुआ था शो के साथ, बस फिजिकली मैंने अभी शो किया। बिकॉज जब मैं इनसे मिला और मतलब एक ही मीटिंग में ना ऐसा लगा कि हम बहुत पहले मिल चुके हैं, काम कर चुके हैं।
और मेरा बहुत ये होता है कि आई एम वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ हाउ आर यू एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब प्रोफेशनल आप 1900 चलेगा, आदमी 20 होना चाहिए। सो ये सब लोग मतलब, एंड ऑब्वियसली इट फ्लोज फ्रॉम जाकिर बिकॉज उसने क्रिएट किया, सभी लोग एकदम मतलब, मुझे ये टेंशन होता था कि यार ये इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है हाथ में, अब इसको मैं ठीक ठाक से मतलब पहुंचा दूं। तो मुझे सिर्फ यही छोटा सा टेंशन था, तो इसलिए मैं जब भी आता थोड़ा ज्यादा ओवर प्रिपेयर होकर आता था, बिकॉज दे आर ऑल दिग्गज अपने आप में, सारे एक्टर्स, everyone. So for me it was like a nice family vacation. थोड़ा कभी कभी अपने आप से ही स्ट्रिक्टनेस रखना होता था बस, और कुछ नहीं, बिकॉज इट वाज ग्रेट फन, कट होने के बाद जो बातचीत, और एक्शन होने के पहले जो बातचीत, वो शो में दिखेगा आपको। आई थिंक दैट इज रियल वे ऑफ शूटिंग विच आई एंजॉय। तो वो सारा बहुत मजा आया, बहुत मतलब how can I put it? It's like real fun. मतलब I would say that बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने मिली also on when we're doing the show. एक मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट आई वांट टू कोट कि हमारे एक एक्टर थे, वो सारे शहरों का नाम लेने में थोड़ा टाइम ले रहे थे। तो मैंने कहा कि आप बोल दीजिए ना ये सारे शहरों में हम जाएंगे प्रचार करने। तो जाकिर भाई ने आगे मुझे, एक मिनट सर वो नाम लीजिए सर, बिकॉज वो नाम लेते हैं ना तो उनको अपना सा लगता है। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग पॉइंट, बिकॉज ये जनरली आप जब डायरेक्ट करते होते हैं तो आप शायद इसको आप इसको मिस आउट कर लेते हैं, लेकिन एक राइटर, एक क्रिएटर, ही हिमसेल्फ इज एन एंकर एंड एक्टर, और वो हमेशा जोक करता है कि सर देखिए सबसे जो कम एक्टिंग करने वाला वो सेट पे मैं होना चाहिए, ऐसा है नहीं, ही हिमसेल्फ इज अ नेचुरल एक्टर व्हिच इज नॉट अवेयर ऑफ। तो मुझे बस मौका मिल गया उन्हें अच्छे से दिखाने का, सो आई टेक द क्रेडिट फॉर इट। बट इट्स ऑल थैंक्स टू एवरीवन। आई मीन आई थिंक वेदर इट इज वीनस, कुमार, वरुण, व्योम, सनी, ओनिमा, हमारे अभी और भी जैसे जाकिर हुसैन साहब हैं, उन्होंने जो किया, उनकी मॉम ने जो प्ले किया रोल, आई मीन एवरीवन वाज, अभिमन्यु सिंह जी, बहुत मतलब बहुत मजा आया इसमें। एंड मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैंने उनको फोन करके वही पूछा है कि ऐसे कुछ करते रहोगे तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा ऐसे ही। मतलब अगर प्रोफेशनली भी नहीं लेना चाहो तो मैं साथ में जुड़ जाऊंगा बस। So I had great fun. We had great fun making it. We all had great fun making it. Whether it's Mohan Nasser, the camera team, the light team, we had great fun making it. I hope उतना ही मजा आएगा आप लोग को देखते हुए। 25 मार्च रात को 12 बजे से शायद, जाकिर भाई करेक्ट? हाँ, 25 मार्च रात को 12 बजे से आप लोग फैमिली के साथ बैठ के देखिए ये शो, उतना ही मजा आएगा जितना हमें बनाने वक्त में। थैंक यू सर। जैसा आपने कहा, इन नटशेल के एक फैमिली वेकेशन था जहां पे बहुत मजा आया, पर खास करके पूछना चाहूंगा, जाकिर भाई जो हैं वो ऑन स्टेज ऑफ स्टेज हर बार मजाकिया रहते हैं, तो उनके साथ काम करना खासकर कैसा था? उनके साथ एक्चुअली मैंने आपको कहा शुरू में कि मुझे लगा नहीं कि हम लोग अभी इस बार पहली बार काम करें। आप समझ रहे हो, पता नहीं मतलब। और मैंने ना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जाकिर भाई का ऐसे नहीं कि मैंने सारे शोज देख लिए थे, एक होता है ना सारे स्टैंड अप देख लेना, ये हो। तो एक्चुअली मैं जब घर पे गया और मैंने कहा कि मेरी जाकिर भाई से मीटिंग हुई, तो मेरे जो माय सन और उनके फ्रेंड जो है वो लोग मेरे को ऐसे लपके कि मतलब अच्छा तो क्या हो, मैं बोला नहीं बस मतलब मीटिंग हो गया है। बोला अरे क्या मीटिंग, कर दो आप शो। मतलब आई थिंक द the connection he has with the mass of India and the youth of India is really great, और इसलिए ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो बहुत सिंपल होती हैं दिखने में, बनाने में नहीं, तो ये इन्होंने जो आई वुड से द नाइस इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिया है इन्होंने, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द कनेक्ट इज ह्यूज टू द यूथ। सो उनके साथ काम करने में मतलब बहुत मजा ही है। मैंने कहा सीखने मिला, मजा आया, दोस्ती बहुत हो गई, और या मतलब अभी भी हमारा काफी चीज बाकी है, मतलब जो काम के अलावा वी हैव टू, मतलब खाना पीना है, बिरयानी बनाना है मुझे इनके लिए। वो होगा। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड वेल, रॉनी भैया की ऐसी पर्सनालिटी है कि वो कनेक्ट कर लेते हैं हर बार जब स्टेज पे होता है। स्टेज जनरली यू टॉक टू हिम, यू ऑलवेज फील कनेक्टेड एंड वेरी, यू कैन रिलेट टू हिम। सो थैंक यू सर। सनी हिंदुजा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। हमने आपको सुपर फैंटास्टिक क्राइम थ्रिलर्स में देखा है, अब आप एक अलग जॉनर में एंट्री कर रहे हैं, वो है चाचा विधायक है हमारे सीजन 2, एंड दैट टू इन अ नेगेटिव रोल, रॉनी भैया के दुश्मन, द विलन
जो है विलन, मैडकैप कॉमेडी शो में आप विलन का किरदार निभाया। टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दैट एंड हाउ वाज इट? पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे सर ने कहा, शान सर ने, कि ये एक फैमिली थी, फैमिली वेकेशन की तरह था, एंड टोटली एग्री विद दैट। तो मेरे लिए जाकिर भाई के साथ जो हमारा इतना मतलब हम लोग जब से मिले हैं, हम ये जब से बातचीत हुई, हमारा इतना अच्छा कनेक्ट हो गया और मुझे वो बहुत प्यारे हैं। तो थोड़ा सा उनके साथ वो नेगेटिव रोल करने में थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही थी। वो उसको छोड़ के बाकी सब स्वाभाविक था, क्योंकि जिस हिसाब से नेगेटिव रोल और जिस हिसाब से बताया गया है इस शो में विक्की महेश्वरी, मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव रोल जैसे हम ना कहें तो अच्छा है, क्योंकि इज यू कैन से लिटिल मैनिपुलेटिव। अगर मैंने बस इतनी कोशिश की है कि विक्की महेश्वरी जो इंसान है, वो स्वाभाविकता में अगर वो नेगेटिव इस तरीके से सोचता होता तो वो करता नहीं। तो उसके लिए वो सच है और उसको सच तरीके से मान के उसका जो हक है वो उसके लिए चीजें करता है। और हाँ, अब हमारे तरीके से पर्सपेक्टिव में देखें तो एक मैनिपुलेटिव शूट तरीके का सामने आता है, लेकिन लिखा बहुत अच्छा है। ऐसा कोई अतरंगी कुछ अलग सा नहीं है, बट नहीं, बेसिक से एक छोटे शहर में आप किस तरीके की चीजें कर सकते हो, किस तरीके की मैनिपुलेशंस कर सकते हो, तो वो बहुत अच्छी मुझे लिखने में इतनी अच्छी लगी। और अच्छी बात ये थी कि ये इस रोल को एज अ जो इसका बैकग्राउंड है, उन चीजों में मैं कंप्लीटली रिलेट करता था, वो मेरे काफी करीब थी। इनफैक्ट इतना ही नहीं कि ये जिस स्कूल में पढ़ा हुआ ऐसा लिखा हुआ था, मैं बाकायदा उसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, इंदौर का हूँ। और इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी थी एक्सेप्ट जो नेगेटिव एस्पेक्ट जो आप कह रहे हैं, एक्शंस, वो उसमें नहीं है सिमिलैरिटी। बट हाँ, मुझे बहुत मजा आया, बहुत मैं खुश हूँ। मैंने बहुत ज्यादा कमाया इसमें, बाकियों का तो पता नहीं, मैंने बहुत ज्यादा कमाया है। फ्रॉम जाकिर से लेके सुशांत सर से लेके व्योम, वरुण कुमार, एवरीबॉडी, आई फेल्ट लाइक अ फैमिली, अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। और बहुत मजा आया मुझे, मतलब सरियल एक्सपीरियंस आई शुड से। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सनी, थैंक यू। और इतनी सरलता से आपने हमें जो एक्सप्लेन किया है, एंड असल जिंदगी में भी यही होता है कि हम हमेशा, हमें जो लगता है वो सही होता है, पर लोगों के लिए वो परसेप्शन अलग होती है। सो थैंक यू फॉर डिस्क्राइबिंग योर कैरेक्टर्स सो ब्रिलियंटली, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है कुमार वरुण के लिए। कुमार, ऑल्सो नोन एज क्रांति भैया, ऑल्सो नोन एज समोसे। आपकी रोनी की, अनवर की जो गहरी दोस्ती है, एक इस शो का सबसे मजेदार हिस्सा है। कैसा रहा रीयूनाइट होना ऑन स्क्रीन बॉडी से, लिटरली एक 3 साल के गैप के बाद? हाँ, मतलब जैसा लोग कह ही रहे हैं कि बड़ा ही फैमिली और वेकेशन का माहौल रहता है, बट मेरे लिए वो एक बहुत ही प्रोफेशनल वेकेशन उसको कह सकते हैं, क्योंकि मजाक मजाक में आप काफी कुछ सीख भी जाते हो आसपास के लोगों से। तो ये रीयूनाइट वाली बात भी सही है, बिकॉज हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं ऑफ स्क्रीन भी। तो ऐसा नहीं कि ऑन स्क्रीन बडीज से हम मिले, वी वर जस्ट ऑफ स्क्रीन बडीज हु आल्सो हैपेंड टू बी ऑन स्क्रीन फॉर अ व्हाइल। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक्चुअली हमको ज्यादा एक्टिंग करनी नहीं पड़ती हमारे सीन में, हम तीनों जब होते हैं, क्योंकि हमारा वो केमिस्ट्री है, हम वैसे ही हैं। आई थिंक एक्टिंग तब करनी पड़ती है जब हमको ऐसा कुछ दिखाना पड़ता है कि हमें रोनी से गुस्सा हो गया या अनवर का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो उसमें मेहनत करनी पड़ती है। लाइक लेजिट सबसे ज्यादा टफ मेरे लिए जो सीन था वो, आई थिंक, आई डोंट नो किस एपिसोड में आएगा, बट जिसमें मैं रोनी से गुस्सा होता हूँ, और उसमें मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू इमेजिन कि मैं जाकिर से गुस्सा, या मैं अनवर से चिढ़ा हुआ हूँ, मैं अनवर पे चिल्ला रहा हूँ या रोनी पे चिल्ला रहा हूँ। तो वो ही टफ होता है, अदरवाइज तो बिल्कुल ही फ्लो में सब हो जाता है पूरा शूट। वी आर जस्ट बीइंग वेरी नेचुरल विद हाउ वी आर ऑफ स्क्रीन। Went with the flow and came up with this brilliant show for us. Thank you क्रांति भैया, thank you. थैंक यू। अगला सवाल है व्योम शर्मा के लिए। व्योम, आप you play Anwar, वैसे इज द मोस्ट, सबसे लॉयल दोस्त है जो कुछ भी कर सकता है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए। आपका कैरेक्टर कैसे ग्रो होता है सीजन 2 में, और फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि सेकंड सीजन हमारा बहुत जल्द आने वाला है। तो जैसा कि सब कह ही रहे हैं कि स्टेक्स इस बार बहुत हाई हैं। हर चीज में आपको कुछ एक नया एक फ्लेवर मिलेगा।
और दूसरा ये है कि अनवर का जो कैरेक्टर है, अनवर के कैरेक्टर्स हमारे आसपास की सोसाइटी में बहुत अनवर जैसे कैरेक्टर्स हैं। तो शायद चाचा विधायक देखने का पहला सीजन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरा ऑब्जर्वेशन और बढ़ा है अनवर जैसे कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए। और जो बॉन्डिंग हमारी थी वो पहले सीजन में, उस पर हमें बिल्कुल काम नहीं करना पड़ा, वो रही है। और वो जो शशांक सर कह रहे हैं कि उनको जैसे लगा ही नहीं कि वो पहली बार काम कर रहे हैं किसी टीम के साथ, वैसे ही हमको भी ऐसा लगा कि कभी फील ही नहीं हुआ ऐसा कि पहली बार हम शशांक सर के साथ काम कर रहे हैं, या फिर सनी भाई आए हैं और ओनिमा आए हैं। तो बट वही अच्छा फील लगा, बहुत अच्छा मजा आया। और जर्नी जो 2 साल का एक गैप आया बीच में, उसमें अनवर और थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी भी उम्र बढ़ गई, 2 साल एक्सपीरियंसेस बढ़ गए हैं। और उम्मीद वही है कि अनवर आज भी रोनी भैया को उतना ही दिल से चाहेगा कि वो कुछ भी कर सकता है उनके लिए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है कि इस शो की, कि जब रात में 12 बजे ये आएगा, तो लाइफ में शायद पहली बार मैं खुश हूँ कि मैं पहली बार 12 बजे के बाद फैमिली के साथ कोई कंटेंट देखूंगा, नहीं तो अब तक अकेले ही देखा है मैंने। तो मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया व्योम, एंड ऑल द बेस्ट। आपकी तिकड़ी की जो मसालेदार मस्ती है वो हम देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीनस, यस अवंतिका के कैरेक्टर के बारे में हम बताइए। लास्ट टाइम तो आप भाग गई थी शादी करने, दिस टाइम हाँ हो ही नहीं हो लव एंगल, लव ट्रायंगल क्या होगा बताइए, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? तो शादी नहीं हुई। टू क्लैरिफाई, आई डोंट नो हाउ मच क्लैरिटी पीपल हैव, बिकॉज मुझे बहुत सवाल आते हैं कि अरे तुम तो चली गई लकी के साथ, तो वो नहीं हुई भाई शादी लकी वाली। लकी टर्न्ड आउट टू बी अ चीटर और व्हाटएवर, अनलकी। तो वो शादी नहीं हुई है। Avantika is pretty much single and back, and love angle for sure होगा, क्योंकि last time तो यहीं तक रही बात कि Avantika never understood कि Ronnie has feelings for her, which are romantic feelings or love feelings. So शायद इस बार Avantika को समझ में आ जाए और शायद थोड़ी इंटेलिजेंस दिखा ले मैडम, और शायद इस बार लकी लकी हो। So yeah, there is definitely a love angle, hopefully. And there is a love triangle because we have a very gorgeous other woman in the show. So there is bound to be a love triangle. How can Ronnie not fall for the pretty one? So yeah. How? ऐसे कहते हैं हिंदोरी में, how? So रोनी भैया सुन रहे हो ना, अवंतिका ने बोल दिया शी सिंगल, so and लास्ट टाइम अनलकी रहा है, तो दिस टाइम नो तो लकी अनलकी रहा, रोनी तो लकी अनलकी रहा है, तो इसीलिए नाउ लकी इन हिज फेवर नाउ दिस टाइम रोनी भैया की। या सो वी लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू। उनीमा, आप नई मेंबर हैं, चाचा विधायक हैं हमारे की फैमिली की, सीजन 2 में आ रही हैं, आप एक नया ट्विस्ट लाती हैं, आपके किरदार के बारे में बताइए। तन्वी जो कैरेक्टर है, शी इज फ्रॉम इंदौर, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी सो आई फाउंड दैट मतलब इट रिलेटेड टू मी, एंड आई फाउंड कि बहुत ही सिमिलर है मुझसे। और जो तन्वी है, शी इज अ मॉडर्न इंडिपेंडेंट गर्ल, एंड in this show, in this season, she's trying to safeguard the legacy of her father. So she is a fighter and she's very vocal. उसको कुछ भी अपने आसपास गलत होते हुए दिखता है तो she takes a stand and she fights back. And रोनी और तन्वी के बीच में जो केमिस्ट्री है, it's more of fun and मस्ती और बहुत ज्यादा प्लेफुलनेस है। आप जब सीजन 2 देखेंगे तो डायलॉग्स आर वेरी वेरी हिलेरियस, फनी, और बहुत मजा आएगा सबको। और वहां से उनकी जो फ्रेंडशिप है वो ग्रो होती है। और लव ट्रायंगल और ट्विस्ट का आप सीजन 2 देखेंगे तब पता लगेगा कि लव ट्रायंगल है या लव ट्विस्ट है या क्या है। सो दिस इज तन्वी एंड रोनी का कैरेक्टर का जो केमिस्ट्री है, एंड जो दोनों है इट्स लाइक दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, दोनों बहुत मस्ती मारते हैं। एंड रोनी इज ऑलवेज लाइक कि हाँ तुझे कुछ भी काम होना तो तू मुझे बता दे, मेरे चाचा विधायक है,
so मैं करा दूंगा. So Tanvi found Ronnie very very sweet. And she's like, यार कितना स्वीट सा लड़का है, एंड ही सो हेल्पफुल. तो वहां से उनकी जो फ्रेंडशिप है वो ग्रो होती है, एंड दिस इज हाउ द रिलेशनशिप बिल्ड्स अप. या थैंक यू अनिमा. एवरी टाइम अनिमा जब तुमने कहा कि रॉनी और तन्वी, एक अलग स्माइल थी तुम्हारे चेहरे पर, एक अलग स्मक थी तुम्हारे चेहरे पे. सो आई एम श्योर व्यूअर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग. yes. Thank you so much and all the best. Yeah. Thank you. Definitely a wonderful session. अभी तो मीडिया के सवाल जवाब भी बाकी हैं, पर उससे पहले सिंस हमारे साथ कोई कास्ट है, डायरेक्टर साहब हैं, तो दिस इज अ परफेक्ट मोमेंट टू कैप्चर एक फोटो ऑप के लिए. सो मेरी दरख्वास्त है आप सभी से, एक बेस्ट स्माइल के साथ कैमरा की तरफ देखें एंड थोड़े सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिएगा ताकि हमारी बैकिंग टीम इस लम्हे को कैप्चर कर सके. और ऑल्सो हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, गो फॉर इट. दिस इज द मोमेंट फॉर द फोटो ऑप. बिना कुछ इसलिए साइलेंस में इतना स्माइल देना इतनी देर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर एक द बेस्ट वन एट द काउंट ऑफ 3, 2, 1. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. एंड अब शुरू करते हैं मीडिया के सवाल जवाब का सिलसिला. उसके लिए फिर से एक बार बता देता हूँ, चैट बॉक्स है, वहां पर मैंने बता दिया आपको कैसे लिखना है. प्लीज आपके सवाल लिख भेजिए. एंड आई ऑलरेडी गॉट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर, जो मैं शुरुआत करता हूँ. सबसे पहला सवाल जो है वो आया है फ्रॉम मिड डे फ्रॉम लेटी, एंड ये है जाकिर भाई के लिए. जाकिर भाई जी, रॉनी भैया के कैरेक्टर को आप क्रिएटर के लेंस से कैसे देखते हैं? क्रिएटर के लेंस से यार मुझे जहां तक थोड़ी बहुत समझ है रॉनी की कैरेक्टर की, वो यही है कि उसका इंटेंशन खराब नहीं, बस उसको थोड़ा सा एक अटेंशन का प्रॉब्लम है. तो अटेंशन उसको थोड़ा सा चाहिए कि सब लोग उसको पूछें, सब लोग उसकी माने. थोड़ा पावर क्योंकि पावरलेसनेस इतनी है, वो जो फाइनेंशियल स्लैब से जिससे वो आता है, जिस तरह के परिवार से वो आता है, वहां पे पावरलेसनेस इतनी ज्यादा है, हेल्पलेसनेस इतनी ज्यादा है कि अगर उसको कहीं किसी का नाम इस्तेमाल करके भी अगर पावर मिलती है तो वो भी लेगा. मतलब वो रसद उसकी कहीं और से है ही नहीं, उसकी जगह ही नहीं उसके पास. तो अगर आप सब कुछ गोदामों में बंद कर दोगे तो कभी जो भूखा होगा वो तो ताला तोड़ने की कोशिश करेगा ना, वो चोरी करेगा वहां पे. तो वो एटीट्यूड है, वो जरूरत का एटीट्यूड है, वो लग्जरी का एटीट्यूड नहीं है उसका. तो आई थिंक उसी के हिसाब से हम, और उसकी जैसे जैसे आप उसको देते जाओगे वो और बड़ा होता जाएगा, वो और बढ़ता जाएगा. पर वो ऐसा नहीं कि वो अकेला बढ़ता है, वो अपने साथ के हर शख्स को ग्रेटिफाई करने की कोशिश करता है. जैसे सीजन 1 में भी आपने देखा होगा कि उसने सारे काम कराए, जिस आदमी ने जो काम कहा है, उसकी क्या हालत हुई है वो मैटर नहीं करता उसके लिए. पर ये कि बस 4 लोग आगे कह देंगे भैया यार आप बहुत बढ़िया आदमी हो यार आपने, वो इसके लिए जान दे देगा मतलब. और ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारा भी एटीट्यूड ऐसे ही है इस टाइप का कि प्यार से बोलो हमारी जान ले लो. कोई हमसे अगर ऐसे कराएगा ऑर्डर करके तो हमसे कोई कुछ नहीं करा सकता. तो उस चक्कर में तो नौकरी नहीं हुई हमसे. तो वही एटीट्यूड जो है रॉनी में ट्रांसलेट होता है. और एज ए क्रिएटर वो बहुत ज्यादा ईजी है हमारे लिए, क्योंकि उस तरह की जिंदगी में जी के आया था. और आइडिया भी रॉनी का कैरेक्टर अपने से सिमिलर रखने का ये था कि यार ज्यादा एक्टिंग ना करना पड़े, बहुत मेहनत अपने से तो नहीं होगा भाई, लंगड़ा त्यागी बाहुबली, साफ बात. ठीक है. तो उसका लैंग्वेज लिंगो और जिस तरह की जिंदगी में अपने कॉलेज में जी के आया हूँ है ना, उसके आसपास ही हमने उसको रखा है, तो अपने को तो ठीक लगता है. सो बेसिकली जुगाड़ू सख्त रॉनी भैया. जी बिल्कुल. थैंक यू. दूसरा सवाल है जाकिर भाई आप ही के लिए है, वेब दुनिया से रूना जी ने भेजा है. शो में 2 जाकिर हैं, एक जो बड़े गुस्से वाला लगता है, वही दूसरे जाकिर लोगों को हंसाते हैं. तो फाइनली दर्शकों को डरना है या हंसना है? शो में असल में 2 जाकिर साहब भी, ठीक है, एक जाकिर साहब है, एक मैं हूँ. ठीक है. जो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका नाम भी जाकिर हुसैन है और वो बहुत जबरदस्त है. एवरी टाइम आई शेयर स्क्रीन, तो क्या ही बोलूं, मेरी हैसियत ही नहीं है बोलने की, है ना. शूटिंग लोकेशन विद हिम, ये बेटर है मेरे ख्याल से. कि इट्स एन ऑनर टू बी अराउंड हिम. और उनका मैं रिलेशन वैसे ही वाला, वो डांट वाट देते हैं यार मेरे को कि लाइट पकड़नी नहीं आ रही तुमको. बंदा अच्छा ठीक है, खड़े हो रहे ओके कर रहे हैं. ठीक है. तो उनके साथ जो रिलेशन है वो इतना खूबसूरत है कि उनका हक है ऐसा कि डांट दें वो हमको. ठीक है. और हम वाकई में जब हम वैसे रहते हैं तो हम वो अलका जी से माँ की तरह ही रहते हैं, और जाकिर भाई को वही हमने वो बाप वाला दर्जा दिया है, तो वही ट्रांसलेट भी होके आता है. और इसीलिए मेरे ख्याल से वो इतना खूबसूरती से सीजन 1 में भी आया और सीजन 2 में और बढ़ के आएगा, निकलेगा. रहा साल हंसने रोने वाली बात,
होता ऐसा है कि एज एन आर्टिस्ट, एज एनी क्रिएटिव पर्सन, यू विल ऑलवेज यू ऑब्जर्व सो मच कि उसका आउटलेट आपका डिसीजन है ना, पर आप अपने आप को ऑब्जर्व करने से नहीं रोक सकते। तो अगर आपकी इमोशन की अंडरस्टैंडिंग है तो वो हर फील्ड में रहेगी फिर वो आपको। तो इसीलिए जो है, कभी मैं कविताएं लिखता हूँ, कभी हम शो में कुछ ऐसा इमोशनल सीन लिखते हैं या कोई बात करते हैं, क्योंकि आप जब ऑब्जर्व करें तो आप सब कुछ ही ऑब्जर्व करें ना, आप हर तरह से आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं फॉर एक्सपीरियंसेस, और जब अनुभव आएंगे तो फिर वो आउटलेट उसका कैसा होगा, उसका फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा, ये तो एज एन आर्टिस्ट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी वो इमोशनल सीन में आता है, कभी वो कविताओं में आता है, कभी किसी पोस्ट में आता है निकल के, किसी बात में आता है ना, और कॉमेडी में तो आता ही है जैसा आपने देखा। थैंक यू जाकिर भाई, और थैंक यू हमें एक टेक अवे दिया आज आपने कि एक्सपीरियंस के साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी बहुत अहमियत रखता है और जो आपके काम में दिखाई देता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है शशांक सर के लिए, वंस अगेन फ्रॉम लेटी फ्रॉम मिड डे, जिसका आपने सवाल जवाब दे दिया है। क्रेजी गैंग के साथ काम करना कैसा था आपने बता दिया हमें, पर एक और सवाल उन्होंने पूछा है कि आपके जहन में क्या चल रहा था कि ये स्टोरी आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। देखिए, क्या होता है कि एक डायरेक्टर के लिए जब स्क्रिप्ट बहुत ही क्लियर हो, बहुत साफ हो और आप उसे आसानी से समझ जाएं, तो डायरेक्टर का काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अब इन्होंने 2 साल लिए स्क्रिप्ट लिखने में, तो सोचिए कितना मेहनत वहाँ ऑलरेडी जा चुका था, और कास्टिंग इतनी ब्यूटीफुल थी। तो मेरे लिए बस यही था कि इस कड़ी को जोड़कर एक अच्छा सा माहौल बनाकर सेट पर अच्छे से शूट करना है। तो आई वुड से दैट, एज सिंपल एज दैट। और ट्रेलर देख के हमें वो झलक देख के बहुत मजा आया है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंटायर सीजन एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अगला सवाल है कुमार वरुण के लिए फ्रॉम अशीमा फ्रॉम इंडिया फोरम्स। आप भी स्टैंड अप कॉमेडियन हो, व्हिच इज मोर इंटरेस्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी या एक्टिंग, और जो भी हो क्यों वो इतनी इंटरेस्टिंग क्यों? ये दोनों बहुत डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं एक्चुअली। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं इफ आई हैव टू पिक, बिकॉज stand up is a very individual art form, so every word that you write, everything that you perform is coming from within, वो सब आपने किया है, और तो सिमिलरली उसका रिवॉर्ड भी आप ही लेते हो यू नो। बट एक्टिंग में एक्टिंग इज अ वेरी वेरी ग्रुप ड्रिवन process with so many stakeholders, where someone has written the lines, someone is making the frame, you have a co-actor, वगैरह वगैरह वगैरह. But if I have to pick between the two, it will be acting, for the simple reason that I love the magic of how a story transforms from a page to on screen. You know what I mean? And it's magical, and I also get to play many different characters in the field of acting, right? In stand up, you're yourself. आप वही हैं, आप कहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप चाहे स्टेडियम में कर रहे हैं या किसी छोटे से क्लब में कर रहे हैं, आप होते वही हो। बट एक्टिंग में आप आज कुछ और हो, आज आप रॉनी हो, कल कुछ और हो, परसों अनवर भी बन सकते हो आप, परसों क्रांति भी बन सकते हो। तो वो ये जो मैजिक है, नए नए कैरेक्टर प्ले करना, नए नए लोगों के साथ काम करना, और ये पूरा एक बनते हुए देखना, जो पहले दिन आप अपने ईमेल पे स्क्रिप्ट पढ़ते हो और जो अभी 25 रात को हम देखने वाले हैं 12 बजे, वो पूरा जर्नी साथ में देखना बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे एज एन इंडिविजुअल। तो ये है दोनों में फर्क। थैंक यू सो मच। एंड अगला सवाल है जाकिर भाई आपके लिए, कीर्ति ने पूछा है सिने बस्टर से, और उनका सवाल है कि वैसे कोई इंसिडेंट्स हैं इस शो में जहाँ पे आप आपके रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है? जी हाँ, मतलब तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो होते हैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो नमक की तरह होते हैं कि आप कितना भी तेल मसाला इंग्रेडिएंट डाल लें, जब तक स्वाद तब तक नहीं आता जब तक आप अपना लहू उसमें नहीं मिलाते। तो जब तक आप अपनी रेफरेंसेस से नहीं खींच के डालेंगे उसको, तब तक कैसे हो? तो ये जो ट्रेलर टीजर में जो आपने डायलॉग सुने हैं औकात वाले, या एक दो और डायलॉग हैं जो आप बहुत देखेंगे, ये सब मेरे ऑफिस के दिनों के लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टेटस अपडेट्स से निकल के आए कि जब आपको ऐसा फंसा हुआ लगता है कि आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए पर नहीं मिलता है, तो वहां से भी निकल के आता है। उसके अलावा सीजन 1, क्योंकि अभी मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ इसलिए मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं आपको, पर सीजन 1 में भी जैसे जो डायलॉग है, जो कि जब रॉनी को घर से निकाला जाता है और उसको दिल्ली जाने के लिए कहा जाता है ना, तो उसमें जो पापा का डायलॉग है
कि हम बहुत साधारण इंसान है भैया, हमको बेटा भी साधारण चाहिए, ठीक है, जो सुबह काम पे जाए और घर वापस आ जाए, है ना। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था इंदौर में एक बार कि हम टीचर हैं, हम बहुत साधारण आदमी हैं और हमको बेटा भी साधारण चाहिए। तो वो बात जो है वो हमने जब शो में इस्तेमाल करी और जब पापा ने हमको देखा तो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए भी। तो कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत हमसे मिलता जुलता है, कहानी भी थोड़ी बहुत हमसे मिलती जुलती है ना। दोस्त हमारे जो है वो अनवर क्रांति जो है वो दोनों, व्योम और कुमार दोनों मिले हुए उनसे। वो बहुत दोनों प्राउड है बाय द वे। मतलब यहाँ तक कि व्योम भाई की और मेरा जो दोस्त है जो अनवर, रियल लाइफ अनवर है, उनकी काफी दोस्ती है। उनकी बातचीत होती है, वो चैट वैट करते हैं मतलब रेगुलरली कि कैसा चल रहा है। वो जब मैं जो रिप्लाई नहीं करता हूँ तो वो व्योम भाई से पूछते हैं कि शूटिंग का क्या चल रहा है, इस बार मेरा कैरेक्टर कैसा है, कितना है उसका पार्ट। वो अपडेट लेता है, वो इंट्रोडक्शन में बताता है सबको कि भाई बाय द वे वो चाचा विधायक देखा होगा उसमें अनवर नहीं, ठीक। और वो उसका प्यार है, वो बहुत ज्यादा, मतलब वो हम परिवार, हम तो घर की दोस्ती करते हैं सबसे। तो वो घर की दोस्ती जो है वो सबसे हुई हुई, तो उसी का जो छाया है, उसी की परछाई जो है वो शो पे भी पड़ती है, किरदारों पे भी पड़ती है, राइटिंग पे भी पड़ती है, एक्टिंग पे भी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमने हमेशा आपको देखा है रियल लाइफ में, आप रियल लाइफ में जैसे हो वैसे ही आप रियल लाइफ पर भी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज कनेक्टिंग विद अस। अगला सवाल है व्योम शर्मा के लिए फ्रॉम बीबीसी हिंदी। चाचा विधायक हैं हमारे, ये शो आपके करियर के लिए किस तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है? तो टर्निंग पॉइंट ऐसे साबित हुआ है कि जब सीजन 1 रिलीज हुआ था तो एक छोटा सा एक किस्सा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी मदर मेरे को एक ज्योतिष के यहाँ लेके गई थी कि इसकी कुंडली देखो क्या है, क्या करेगा ये। तो ये सीजन 1 के बाद की बात है और वहां पे मैं बैठा हुआ था तो एक बहन भाई आए और बोलते कि आप चाचा विधायक में थे। तो मैंने बोला हाँ। तो वो बोलते हैं कि अच्छा सर ठीक है, आपसे सेल्फी। फिर मैं अंदर जाके ज्योतिष के रूम में जाके बैठा तो वहाँ ओपन कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ सब लोग बैठे थे। तो जब मेरी कुंडली देखी ज्योतिष ने तो उसने तो कुछ ऐसा बोला कि अरे आपको तो लोहे का बिजनेस करना चाहिए। तो पीछे से वो जो दोनों भाई बहन बैठे थे वो बोलते अरे अरे ये एक्टर है, अमेजोन प्राइम पे इनकी वेब सीरीज है, ये एक्टर है, आप इनको लोहे का बिजनेस करवा रहे हो। तो वो ज्योतिष भी ऐसा हो गया कि मेरी भविष्यवाणी गड़बड़ हो गई सब। और मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी तो कुंडली पूरी खुल गई, यहाँ सबको सब कुछ ही पता चल गया कि कहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है मेरा। तो एक छोटा सा रिकग्निशन ये है कि जब आपके माँ बाप के सामने आपको कोई पहचानता है, आपके काम से पहचानता है, तो उनको जो खुशी होती है ना, उनकी आंखों में जो चमक होती है, उससे बड़ा और कुछ टर्निंग पॉइंट मेरे को लगता नहीं है कि जब आपके माँ बाप, आपका परिवार, आपके दोस्त, जब को ये खुशी मिलती है तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। और ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जीवन का सबसे लंबा काम है, जो इतना लंबा शेड्यूल हमने किया है, मतलब पहली बार इतने लंबे शेड्यूल पे काम किया है, तो काफी ही मजा आया और काफी ही अच्छा सफर रहा है और बहुत कुछ अच्छी बॉन्डिंग हुई, बहुत नए लोग मिले और लोग जुड़ते गए और लोग बनते गए, वैसा रहा, काफिला बनता गया, वैसा रहा। तो बहुत ही मजा आया, हमेशा, इस बार भी बहुत ही मजा आया। थैंक यू व्योम, थैंक यू सो मच। और ज्योतिष जी को बताइएगा थैंक यू, बिकॉज उन्होंने सही कहा था कि लोहे में काम करोगे, बिकॉज लोहे जैसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो तुमने दिया है और एक अपनी छाप छोड़ी है, हमारा दिल जीता है। सो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगला सवाल है सनी हिंदुजा के लिए फ्रॉम दुर्गा फ्रॉम INS। आप शो में न्यू एंट्रेंट हो, जिसका आपने जवाब दे दिया है व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल, बट उन्होंने एक सवाल और पूछा है कि जाकिर भाई जैसे एस कमेडियन के साथ काम करते वक्त कोई नर्वसनेस थी नहीं? देखो, नर्वसनेस का तो बात ऐसी है कि जाकिर भाई के साथ जब हम सेट पे आए, उसके पहले हम लोग इतना मिल लिए और इतनी बातचीत हो गई कि जैसे उनका नेचर है वो, मतलब आप अगर उनसे मिलते हो और अगर बातचीत कर रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, तो वो सीधा अपने दिल में जगह दे। तो जब वो इतना प्यार और इतना शूट शुरू होने के पहले ही इस तरीके से हो गया था, तो बहुत आसान हो गया था, मतलब हमारे लिए जिस तरीके से हम शूट कर रहे थे। उसके बाद तो बस आपको बहना था। तो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म और वो सारी चीजें, वो ओपन हो गया था, गेट्स खुल गए थे वहां पे, और वहीं से जो है जो
मेरे हिसाब से आप अगर कोई काम करते हो, आप उसमें चाहते हो कि उसमें मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि मज़ा आना चाहिए। वो सब ठीक है, आपको एम्बिशन है, वहाँ पहुँचना है, ये सब करना है, वो सब बहुत अच्छी बात है अपनी जगह पे। लेकिन इस मोमेंट पे आप क्या करना चाहते हो, जहाँ पहुँच रहे हो, उस चीज़ के लिए आप किस तरीके से पहुँच रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है और वो मज़ा जो है, वो मुझे इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आया और उसमें बहुत बड़ा हाथ जाकिर का है और बहुत बड़ा हाथ हमारे जो बाकी मेकर्स हैं, हमारे डायरेक्टर हैं। मैं एक डायरेक्टर का छोटा-सा एनेक्डोट बोलना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर इनके साथ एक अलग चीज़ थी, ये हमेशा ना टेक के पहले जब एक्शन बोलते हैं, तो ये बोलते थे ना कीप इट रियल। तो वो चीज़ मुझे इतनी प्रभावित की है, उनको भी मैंने आज तक ये बोला नहीं है और वो आप मैं हमारी कोशिश ये रहती है कि रियल रखें, लेकिन एक बार अगर आपको एक एक वो रिमाइंडर आ जाता है ना, तो वो और कमाल हो जाता है। तो इस तरीके से तो सबका जो जैसे अभी बता रहे थे व्योम भी सबका अमैल्गमेशन है, सबने जो मेहनत की है वो रात स्क्रीन पे आएगी तो उसका मज़ा अलग है और लुकिंग फॉरवर्ड आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सनी, और आपके नाम की तरह आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो फैलाते रहिए। थैंक यू। एंड अगला सवाल है कीप इट रियल सर के लिए, यानी शशांक सर के लिए। वंस अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम लेटी फ्रॉम मिड डे। व्हाट अप्रोच डिड यू टेक टू एंश्योर कि सीजन 2 सीजन 1 से अलग दिखे? एक्चुअली ऐसा कोई इट वाज नॉट लाइक अ कॉन्शियस एफर्ट बिकॉज जाकिर की एक फिलॉसफी है विच ही स्प्रेड्स अक्रॉस ऑल द मीडियम्स। तो उस फिलॉसफी को हमें दिखाना था सही तरीके से। हाँ, सीजन 2 में जैसा लिखा गया था इट वाज मोर ऑफ ड्रामा, it's more of conflicts. It was obviously there are two women in his life also, you know. वैसे ये मुझे जाकिर ने बताया नहीं कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ, बाकी सब बता दिया in terms of script। लेकिन so there was everything was multiplied and hence हमारा एफर्ट था कि इस मल्टीप्लिकेशन में कहीं एसेंस ऑफ सीजन 1 जो लोगों को पसंद आया है, जिसके लोगों ने चाहा है ना, वो ना खो जाए। तो मेरा चैलेंज यही था कि यू नो एज टू ऑलवेज से कि वो ना खोते हुए हम इसको दर्शाएं और एकदम सिंपल बेस्ट वे में दर्शाएं। बट यस, challenges was because everything was almost doubled up, so that was the only challenge. But for me the biggest challenge was कि जो लोगों को पसंद आया है वो लोग जब आते हैं दोबारा देखने के लिए तो वो लोग उससे जुड़े रहें और डेफिनेटली इस बार मुझे लगता है कुछ और ज़्यादा नए लोग भी जुड़ जाएंगे कंसिडरिंग जो हमने जो स्क्रिप्ट जैसा जैसा स्क्रिप्ट में जो एडिशन हुआ। सो या सो देयर आर लॉट ऑफ new, I would say, layers and hence new actors and hence a new team. As you said, it's doubled up, but it's doubled up with double maza, and we're looking forward to it. Thank you, sir. And जैसे कहा कि दो मोहतरमाएं हैं इनकी जिंदगी में, तो सब अब बुलाते हैं वीनस को। वीनस, अगला सवाल आपके लिए है from latestly from Prathamesh. Yes. As the narrative goes forward from first season, आपका कैरेक्टर सीजन 2 में कैसे इवॉल्व रहा और वो कैसे इस कहानी को आगे बढ़ाता है? ओके, ऑन अ लाइटर नोट तो साड़ियां ज्यादा पहन ली हैं अवंतिका ने, तो वन इवॉल्वमेंट। So देसी गर्ल देखने मिलेगी हमें, इवन मोर देसी गर्ल। Even more desi girl, yeah, because I think the sari look last time was much appreciated. So I think इस बार इन्होंने कहा कि मैडम को फुल साड़ियां पहनाई जाए पूरे शो में, तो बहुत साड़ियां पहनी है और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वाली पहनी है। So credit to styling and apart from that, I think with the time gap, naturally she's grown older, she's grown in position in her job, so there's a sense of maturity. There's more. She was always a responsible person, but I think she's more responsible now. And जो एक वो बैड एक्सपीरियंस रहा लकी वाला, उसको कहीं ना कहीं वो लेके चल रही है. It is there in the back of her head that you know she's made a mistake and she put too much on stake because of that one thing. So I think that is there in her head and that is influencing a lot of the decisions that she's taking going ahead. So that is part of the narrative now, that it is there in her mind. And her equation with Ronnie is obviously much affected considering whatever how it ended in season 1. So wahan se how it goes ahead, ab kya hota hai aage us equation ka. So that is another
point of involvement for her character, because maybe till now she had taken this man for granted, not for granted in the negative way, in the sense that he's a friend and he's there. अब वो बहुत time से नहीं है उसकी, नहीं उनकी एक equation है उस तरह की, तो that evolvement of how she now takes it ahead, that's that. How But I wish definitely more mature, more responsible. I felt that in her character now. like she's learned from her mistakes from earlier. Yeah, and maybe a little more calmer and a little more responsible, more mature. Yeah. Nice, thank you. How I wish I could just let you go on and spill the beans more, but No. in less than 48 hours, it's hitting our screens on Amazon Prime Video, and we are looking forward to it. So, thank you so much. Well, Thank you. अगला सवाल है ओनिमा के लिए. ओनिमा, it's from It's Entertainment India, and सवाल पूछा लतिका ने. How did you feel when you heard that you will be joining the Sakht gang? So when I saw the season 1, I found it very very real. और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे घर पे I've grown up seeing all this, और मतलब होता रहता है घर पे, और बहुत स्वीट मोमेंट मुझे सीजन 1 में मैंने देखा, and I was like कि I just want to be a part of this show because I could relate to it. So जैसे ही मुझे casting से call आया that you want to audition for this and all, and I was like yeah, I was pretty much excited to be a part of the show, and but I was very nervous क्योंकि मुझे जाकिर जी के साथ काम करना था, and the moment I went on the set, I remember I was very very nervous. मैं अपनी lines learn कर रही थी, मैंने 12-15 बार तो मैंने सीन बार रिहर्स किया था, and जैसे ही मैं सेट पे पहुंची, शशांक सर was like कि Onima, just don't stress about your lines, don't stress about your dialogues, just be in the moment, feel, just be real, be calm, just be in the moment. And that time I was like yeah, I felt the whole scene, और बहुत ही नेचुरल और बहुत ही आराम से प्यार से हो गया, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ. एंड विद जाकिर जी तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया, एंड ही सच अ सपोर्टिव को-एक्टर. So yeah, I was pretty much excited to be a part of the show, and I was very very nervous initially, but then after working with the whole team, I felt like I'm a part of the family, and बहुत मजा आया शूट करते हुए. बहुत लगा ही नहीं कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, एंड वी आर शूटिंग. इट वाज लाइक मोर ऑफ फन, और बहुत मस्ती मारी सेट पे. सो या थैंक यू अनिमा. और अनिमा, तुम टेंशन मत लियो, चाचा विधायक. Thank you so much. Thank you, Anima. Thank you. Yeah, okay. And we have time for one last question, और वो जाकिर भाई के लिए. जाकिर भाई, क्या आपकी रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम Zoom. क्या आपकी रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जब आपको किसी ने धमकाते हुए बोला है कि चाचा विधायक हैं हमारे? मैं रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ. यार ये ना वर्चुअल वाले फ्लो में इतना मैं सुनने में इतना मैं मशगूल हो गया कि मुझे अपनी कहना ही रह गई. तो हुआ है ना यार, कैसे नहीं हुआ होगा. मतलब ये तो क्योंकि ये हमारे देश के फैब्रिक में, हमारे कल्चर में, रगों में दौड़ता है ये ऐसे. तो आप किसी विधायक का अगर कोई लड़का है तो वो कौन सी कार्ड से आता है, और वो जब खड़ा होता है तो उसके आसपास 8-10 लोग होते हैं, और किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, उसके मामा अगर मान लीजिए MP हैं, है ना, या पार्षद भी हैं अगर किसी के, तो वो इतना इन्फ्लुएंस उनका रहता है आसपास कि आप उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती जिनके असली में होते हैं. ठीक है, कि हमारे चाचा विधायक, उनका और उनके आसपास की हाइपिंग इतनी ज्यादा रहती है कि उनको मुंह फोड़ के नहीं बोलना पड़ता कि हमारे चाचा विधायक हैं. तो वो ऑब्जर्वेशन तो किया यार, देखा है लोगों को बहुत बार. और जब ऐसा है कि जब उनकी गाड़ी और हमारी गाड़ी लड़ी है, तो उन्होंने भी हम पे मुंह पे कहा ही है कि भाई ऐसा है कि चाचा हमारे विधायक है, तुम हमारे को जुगाड़ नहीं पाओगे. तो वो आइडिया भी वहीं से आता है कि जब किसी ने हुल दी तभी तो पता चला कि ये वर्क करती है. तो वो हमने कहीं सुनी है, कहीं हम सुन के आए, कहीं हमने सुनाए हैं. ठीक है, तो उस सब का मिला जुला ही रहा है, और हाँ हुआ तो है बहुत बार. थैंक यू जाकिर भाई. और एक जो हुल जो आपको कभी मिली है, उसपे आपने जो जुगाड़ किया है, और ये पागलपंती वाला जो हमारे लिए
शो लाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, सारे मेंबर्स ऑफ द कास्ट, डायरेक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। And that brings us to the end of the event. It has definitely been a pleasure and real, बहुत ही कनेक्ट दिल से जो बातें हुई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि सख्त इमोशन, सख्त दुश्मनी, सख्त मजा, सख्त कॉमेडी, सब कुछ सख्त होने वाला है सीजन 2 में। सो फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम को, ऑल द बेस्ट। और सभी से दरख्वास्त है कि डू वॉच, 48 घंटे से भी कम है, जस्ट 26 मार्च, डू वॉच चाचा विधायक है हमारे सीजन 2 स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली on Amazon Prime Video from 26th of March. That's day after tomorrow. मेरा नाम है सचिन कुंभार. Have a great day. और फिर से एक बार thank you so much for joining us. Thank you. Pranam.